न्यूज फाउंडेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे सेफ। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। और प्रवासी मजदूरों की जो वापसी है उसका रास्ता साफ हो चुका है और ट्रेनें जो है, स्पेशल ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं। और अब धीरे धीरे जो है अन्य प्रदेशों से भी लोगों को बिहार लाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। अलग अलग ट्रेनें चलेंगी, लेकिन बड़े सवाल हैं जो लोगों के मन में है। जो बाहर लोग फंसे हुए हैं वो यहाँ तक संशय की स्थिति में है कि आखिर वो ट्रेन पर जब सवार होंगे उनकी लिस्ट कैसे बनेगी। साथ ही साथ क्योंकि लॉकडाउन है जिसके चलते सब कुछ बंद है, महीने भर से ज़्यादा जो है 40 दिन का समय हो चुका है जब ट्रेनें जो हैं वो पूरे देश में रद्द की जा चुकी हैं, ट्रेनें नहीं चली हैं। तो स्टेशन पर जो है किसी तरीके खाने पीने का सामान उसकी भी व्यवस्था नहीं होगी। तो सर, खाने पीने की क्या व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है? क्या मजदूरों को रास्ते में खाना मिलेगा क्या? देखिए, हमने बताया कि किन लोगों को ट्रेन में सवार होना है उसकी सूची बन रही है। आप वहां पर अपने स्टेट में आवेदन कीजिए और आवेदन सेलेक्ट होने के बाद उनको ट्रेन में चढ़ने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर सब कुछ तो बंद है, ट्रेन कहीं रुकेगी नहीं तो फिर भोजन कैसे मिलेगा? तो इसके लिए भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं और सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि जिस स्टेशन पर लोग चढ़ेंगे ट्रेन पे, वहीं पर खाने का इंतजाम होगा। ठीक है, वहाँ पर खाना उन तमाम लोगों को मिलेगा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ की स्थानीय सरकार है, वो भोजन की व्यवस्था करेगी। अब अगर लंबी दूरी है, काफ़ी उसमें घंटों लगेंगे, यूँ कहें कि 24 घंटे का समय अगर लगता है, तो ऐसी स्थिति में बीच में रेलवे जो है सो रेलवे खाना का प्रबंध करेगी, पानी का प्रबंध करेगी। तो ये रेलवे को जिम्मा दिया गया है कि अगर लंबा सफ़र है, काफ़ी उसमें समय लगेगा, तो ऐसी स्थिति में बीच में कहीं रेलवे की तरफ से वो भोजन का व्यवस्था तमाम लोगों को, जो 1100-1200 के आसपास एक जो स्पेशल ट्रेन चल रही है उसमें 1100-1200 के करीब यात्री सवार हो रहे हैं, तो उन तमाम लोगों के लिए रेलवे की तरफ से खाना जो है वो व्यवस्था की जा रही है। ऐसा गाइडलाइन जारी किया गया है। तो जहाँ से जिस स्टेशन से शुरुआत होगी यात्रा की, तो सबसे पहले वहाँ उन लोगों को भोजन की वहाँ पर राज्य सरकार जो वहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भोजन की व्यवस्था करेगी। और बीच में रेलवे जो है सो भोजन का व्यवस्था करेगा। और फिर जब वापस उस राज्य में चले जाएंगे तो फिर उस राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर उनको भोजन की व्यवस्था कराए। तो यही गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। तो जो भी यात्री आ रहे हैं, कुछ इसी गाइडलाइन का फॉलो हो रहा है। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले भोजन करा रहा है, बीच में रेलवे की तरफ से व्यवस्था की गई है। और फिर जब ट्रेन से उतरने के बाद वहाँ की जो सरकार है, मान लीजिएगा अभी थोड़ी देर के बाद दानापुर में उतरेंगे लोग, तो यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो पटना ज़िला का एडमिनिस्ट्रेशन है वो भोजन की व्यवस्था करेगा। उनको जांच वगैरह उसको जांच होगी और फिर उनको अगर क्वारंटाइन की ज़रूरत होगी तो तत्काल उनको जिलों में भेज कर वहाँ पर रखा जाएगा। तो यही प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है जी। तो भोजन की भी व्यवस्था जो है उसको करने के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग सरकारों ने देखिए, जब शुरुआत होगी यात्रा की तो वहाँ पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ से जिस शहर से ट्रेन जो है खुल रही है, वहाँ उनको भोजन मिलेगा। अगर बीच में जो लंबा सफ़र अगर होगा तो बीच में रेलवे करेगी आपके खाने पीने की व्यवस्था। और जब आप अपने गृह ज़िले पहुँच जाएंगे तो वहाँ आपकी सरकार आपके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।